कि सिर्फ दूसरों के भरोसे नहीं चला करती जिंदगी। इस जिंदगी से सबसे बड़ी साझेदारी तुम्हारी है। इस जिंदगी से सबसे बड़ी साझेदारी तुम्हारी है। का साथ सबसे पहले आप ही निभाते हैं और कोई नहीं निभा पाएगा वैसा जैसा आप निभाओगे। सगे संबंधी भी नहीं। क्योंकि कई बार हम ऐसे करते हैं कि हम पे ज़िम्मेदारियाँ बहुत होती है, हमें अपने जो सेट गोल है उनको अचीव करना होता है, तो हम अपना पैशन, वो चीज़ें जो हमें सुकून देती है वो छोड़ देते हैं। संघर्ष में आप अकेले होते हो और जब वो अकेलापन होता है, तो जब तक आप उसे अपनी ताकत नहीं बनाते, आप अपने आप को भीड़ से अलग असहाय महसूस करते हैं। और जब उस तन्हाई को आप अपना साथी बना लेते हो, उस अकेलेपन को अपनी मजबूती बना देते हैं, तो आपको आगे बढ़ने में वो उतनी ही मजबूती से साथ देती है। दोस्तों नमस्कार। हमारी आज की कवियत्री हैं मिस मुस्कान केदारटा, जिनकी मुस्कान उनके नाम जितनी प्यारी है और सुंदर हैं उनकी लिखी हुई कविताएं, जो खुद से मिलना और बातें करना क्या होता है ये हमें बताएंगी। तन्हाई होती होगी बुरी, लेकिन अच्छी क्यों है ये हमें समझाएंगी और खुद की खुशी की जिम्मेदारी हमारी अपनी है इस बात का एहसास दिलाएंगी। तो आनंद लीजिए आज के इस एपिसोड का। मुस्कान केदारटा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे 11वें एपिसोड में। थैंक यू मैम। मैं आपसे पहली बार आपसे बातचीत हो रही है और पहली ही कन्वर्सेशन में मुझे आपसे और हमारे दर्शकों को आपसे आपकी लिखी हुई कविताएं सुनने का मौका मिलेगा। हमारे पहले एपिसोड की गेस्ट मिसेस किरण बाला ने आपका नाम रेकमेंड किया है हाँ जी। और हाँ जी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा आज का ये एपिसोड बहुत बेहतरीन रहने वाला है। क्या सुना रही हैं आज आप? वैसे ही शुरू की जो पंक्तियाँ हैं वो 4 लाइन से स्टार्ट करूँगी, फिर उसके बाद मैं अपनी एक कविता सुनाऊँगी। तो कुछ लाइनें लिखी थी कि आज की डेट में हम खुद से रिश्ता निभाना भूल जाते हैं, खुद से भी। भाग-दौड़ में। जी, तो उसी पे लिखा था, खुद को खुश रखने की ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। खुद को खुद खुश रखने की ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी तुम्हारी है। सिर्फ़ दूसरों के भरोसे नहीं चला करती ज़िंदगी, कि सिर्फ़ दूसरों के भरोसे नहीं चला करती ज़िंदगी। इस ज़िंदगी से सबसे बड़ी साझेदारी तुम्हारी है। इस ज़िंदगी से सबसे बड़ी साझेदारी तुम्हारी है। देखिए, कविता आपने बहुत खूब लिखी है और बीच में आपने कहा कि खुद को खुश रखने पर दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए और हाँ जी। दूसरों से पहले आपने जोड़ दिया सिर्फ, कि सिर्फ हाँ जी। दूसरों पर। इसका मतलब जी। ये है कि खुद से ज़िम्मेदारी खुद की खुशी की है, लेकिन जब सिर्फ आपने दूसरों पर छोड़ दिया, तो मुझे तो लगता है कि दूसरों पर बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी। किन हालातों में लिखी है आपने ये 4 पंक्तियाँ? एक्चुअली मैम वैसे हम डिपेंडेंट तो होते हैं। निर्भरता बहुत कॉमन फैक्ट है जैसी आज की दुनिया है। हम बहुत सी चीज़ों में निर्भर हो जाते हैं, कभी अपने परिवार पे, कभी अपने दोस्तों पे। बट सिर्फ वो उस निर्भरता पे रहना गलत है मेरे हिसाब से कि भई आप अपनी खुशियों की डोर हमेशा दूसरों के हाथ में नहीं थमा सकते। आपको खुद खुश रहने की, खुद को खुश रखने की कोशिश खुद ही करनी पड़ेगी। एट द एंड आपका साथ सबसे पहले आप ही निभाते हैं और कोई नहीं निभा पाएगा वैसा जैसा आप निभाओगे। सगे संबंधी भी नहीं? सगे संबंधी मैम सगे संबंधी भी नहीं। आज की डेट में जैसे हालात है टू बी ऑनेस्ट स्वार्थ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम रिश्ते निभाते हैं मतलब से कि ये हमारे लिए क्या कर सकता है आगे जा कर के या हमारे लिए इसने क्या किया है, उसके बदले में हम उससे क्या दे रहे हैं। इतना रिश्ता हो गया है आज की डेट। देखिए सारे रिश्ते ऐसे होते हैं बट बहुत रिश्तों में ये नेचर है वो ज़्यादा हो गया है।
तो उस में लिखी थी मैंने ये। जी। तो बढ़ते हैं आपकी दूसरी कविता की ओर। हाँ। तो मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है बचपन से बड़े होने तक का सफर। हुँ। कितना अजीब है ना, बड़ा होना और बचपने का छिन जाना, समझ आना और मासूमियत का धूमिल हो जाना, समझदारी की बातें करते करते बेफिक्र हरकतें भूल जाना। अजीब है बचपने से बड़े होने तक का सफर। बच्चे थे तो हमारा रोना, हमारा हंसना सबके ध्यान में आ जाता था। बचपने भरी बातें, बचपने में की गलतियां किसी का दिल नहीं तोड़ा करती थी। बचपने का हर लम्हा बेफिक्र हवा सा था। बेफिक्र हम सबकी चेहरों की मुस्कान हुआ करते थे। बचपन में सिर्फ दुनिया था क्या जहाँ सिर्फ खुशियां थी। हुँ। बचपन में सिर्फ एक घर ही पूरी दुनिया था जहाँ सिर्फ खुशियां थी। वहां ना था झूठ, न दिखावा, न रंजिश और ना थी चालाकियां। पर अब बड़े हुए हैं तो सब बदल गया है। बचपन में जो बातें भूल कहकर भुला दी जाती थी, आज गलतियां कहकर याद दिलाई जाती है। अब कंधों पर जिम्मेदारियां भी है, आंखों में सपने भी, दूसरों को उम्मीदें भी है, खुद पे खुद की चाहते भी। अब सिर्फ घर ही दुनिया नहीं है, घर के बाहर भी एक दुनिया है। घर पर जो हम बेपरवाह थे, बाहरी दुनिया में बहुत सी चीजों की परवाह करने लगे हैं। अब हंसना तो बेशक सबको दिखाई देता है, पर रोना नहीं। वहे भी तो खुद चुप होना वहे भी तो खुद चुप होना पड़ता है। बचपन की तरह वो माँ की थपकी चुप नहीं कराती। बचपन में सबका हमारे आसपास रहना अब एक सपना सा लगता है। अब पहले की तरह वो लाड कहाँ दिखता है। बचपन में स्वार्थ, प्यार का दिखावा, अपनेपन का नकाब समझ नहीं आता था, पर अब समझ आता है तो तकलीफ देता है। मतलब के रिश्ते दिल में दुख का सैलाब लाते हैं। जो बातें छोटे में समझ से परे थी, अब हम उन बातों को समझने लगते हैं। अब हम उन बातों की गहराई जानने लगते हैं। सच में कितनी बदल गई है ना जिंदगी। दिल को छू लेने वाली ये कविता बचपन से बड़े होने तक का सफ़र मुस्कान केदारटा जी द्वारा। तो मैं आपसे ये अच्छा। पूछना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि बचपन ज़्यादा अच्छा था या अब ये जो ज़िम्मेदारी का दौर है, ये ज़्यादा अच्छा है? इन सम कंटेक्स्ट बचपन बहुत प्यारा था, बट परिवर्तन संसार का नियम है और उस नियम का पालन सभी को करना है। तो हम इस सत्य को भी नहीं झुठला सकते कि कभी ना कभी बड़ा होना होता है। तो जिम्मेदारियां अच्छी है, पर जब जिम्मेदारियों के बोझ के तले हम अपने सपनों को दबा देते हैं, वो बुरा है। तो जिम्मेदारियां निभाओ, पर अपने सपनों के साथ समझौता करके नहीं। मेरा मानना ये है। क्या मुमकिन है ये? मुश्किल है पर मुमकिन है, क्योंकि कई बार हम ऐसे करते हैं कि हम पे ज़िम्मेदारियाँ बहुत होती है, हमें अपने जो सेट गोल है उनको अचीव करना होता है, तो हम अपना पैशन, हम वो चीज़ें जो हमें सुकून देती है वो छोड़ देते हैं कि चलो बाद में देखेंगे। बट वो बात कभी नहीं आता। वो समय जब निकल जाता है फिर हमको याद आता है कि उस पल में हम खुद के लिए जी लेते, तो शायद ज़िंदगी कुछ और होती। जैसे आज के दौर में हम देखते हैं कि डिप्रेशन जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो एक रीज़न इसका मैं ये भी मानती हूँ कि हम खुद को पीछे रखते हैं। ये स्वार्थ तो नहीं है, बट जब आप खुद को खुश नहीं रख सकते, तो आप दूसरों को कैसे खुश रखोगे? वही, बस मेरा यही मानना है कि मन से खुश तो बाहर की दुनिया खुशी में। जी, जी मैम, बिल्कुल। आपकी अगली कविता सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। तो अगली कविता का शीर्षक है तन्हाई। तन्हाई सुनते ही मैं अपनी जिंदगी का उसे पर्यायवाची मान लेती हूँ। मान लेती हूँ उसे अपने अस्तित्व का अभिन्न। क्यों, क्या, कब और कैसे। मैं अपनी तन्हाई को इन प्रश्नों में नहीं बांधती,
मैं तन्हाई को देती हूँ साथ और सिर्फ साथ। और मेरी तन्हाई मुझे बचाती है उस जुस्तजू से जो मुझे खुद से उलझा दे। और अगर अब पूछ ले कोई कि मेरी ये तन्हाई कैसी है, तो मैं हँसकर कह लेती हूँ, तन्हाई ऐसी है कि हज़ारों की भीड़ में मैं खुद को अकेला तो पाती हूँ, पर असहाय नहीं। अपनों के नकाब के पीछे मैं परायों को अब जान लेती हूँ। लाखों के शोर में भी मैं एक सन्नाटा महसूस कर लेती हूँ। बेमेल रिश्तों से मैं खुद को दूर जो पाती हूँ। नफ़रतों के मंज़र से मैं अब खुद की मासूमियत बचा लाती हूँ। ये तन्हाई वाक़ई अच्छी है, जो मुझे खुद से बढ़ती दूरी का तो एहसास कराती है। एहसास कराती है कि दुनिया सिर्फ़ तमाशबीन है, जो सिर्फ़ मौन होकर देखेगी व्यथा तुम्हारी। अब इतना कह सकती हूँ, तन्हाई कभी नहीं बख्शती बंदिशें, कभी नहीं देती किसी के साथ का झूठा भरोसा। तुम बहुत ख़ास हो, इस भ्रम से तुम्हें दूर रखती है। दुनियादारी के मझधार में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती और नहीं करती तुम्हें खुद से दूर। तन्हाई वाक़ई अच्छी है। तन्हाई को आपने अपना साथी नहीं, तन्हाई का साथी आपने खुद को बनाया है। तन्हाई को आपने एक साथ दिया है, तन्हाई को आपने कंपनी दे दी है। हुँ, जी। लेकिन केदारटा जी, आपकी कविताओं में कहीं न कहीं दुःख भी झलकता है और शायद जितने भी संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो इस फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं, तन्हाई पर पक्का लिखते हैं। क्यों है जी। ऐसा? तन्हाई पे लिखने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि संघर्ष में दुनिया आपके साथ नहीं चलती। संघर्ष में आप अकेले होते हो और जब वो अकेलापन होता है, तो जब तक आप उसे अपनी ताकत नहीं बनाते, आप अपने आप को भीड़ से अलग, असहाय महसूस करते हैं। और जब उस तन्हाई को आप अपना साथी बना लेते हो, उस अकेलेपन को अपनी मजबूती बना लेते हैं, तो आपको आगे बढ़ने में वो उतनी ही मजबूती से साथ देती है। मुझे ऐसा लगता है कि तन्हाई या अकेलापन बहुत सी चीज़ों में सही भी है क्योंकि हम उलझते नहीं हैं फिर, लोगों में नहीं उलझते। हम खुद को ये समझाते हैं कि नहीं, कि तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हें क्या अचीव करना है और आत्म-मंथन का जो फ़ेज़ है, सबसे जो सुंदर समय है, वो अकेलापन ही देता है। खुद से मिलने का मौका देता है। जी, मैम। इससे जब हम पहले स्कूल में जैसे हुआ करते थे, तब हमसे ये बोला नहीं करते थे कि अपने से बातें किया करो, कि अपने को भी टाइम दो। जैसे टीचर्स बोलते थे कि भई जब तुमने खुद को समझना है, तो अपने से बात करो। तो पहले समझ नहीं आता था कि भई अपने से कैसे बात करें, पर जब ज़िंदगी सिखाती है ना, तब सब समझ आता है। जी, तो जाने से पहले मेरा आपसे ये सवाल था, इसीलिए आपने कहा कि तन्हाई अच्छी लगती है। जी। लेकिन तन्हा रहने की जिस इंसान को आदत है, दुनिया ऐसी नहीं है। मनुष्यों को घुलने-मिलने का भी ज़रूरत हुँ। है। कई बार जी। तन्हाई इतनी अच्छी लग जाती है कि लोगों से घुलने-मिलने का भी दिल नहीं करता है। लोगों से उठना-बैठना कैसे है, वो भी मुश्किल हो जाता है। उनके लिए क्या कहेंगी आप? उनके लिए मैं तो यही कह सकती हूँ मैम कि देखो जब आपने खुद से मिलना है तो तन्हा मिलो, खुद को तन्हा ही में मिलो। लेकिन अगर बात करें दूसरों की, तो दूसरे भी साथ बख्शते हैं, दूसरे भी हौसला बख्शते हैं, तो दूसरों के साथ मेल-जोल कम मत करें, बट उस मेल-जोल में खुद को गुम मत करें, बस। बहुत ही सुंदर जवाब आपकी तरफ से। मुस्कान किदारटा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप इस सेशन में आई। वैसे तो दिल करता है कि आपकी और भी कविता सुनी जाए, लेकिन हमारे पास समय की कुछ पाबंदी है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी, आप इस सेशन में आए और आपने बहुत ही खूबसूरत कविताएँ, स्वरचित कविताएँ हमें सुनाई। जी मैम, थैंक यू मैम, आपने जो मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म दिया और अब
ये आखिरी पड़ाव है, तो मैं 2 पंक्तियों से इस अलविदा लेना चाहूँगी कि अलविदा कहना तो मुस्कुरा कर कहना, ये आखिरी मुलाकात के चेहरे फिर भुलाए नहीं जाते। साथियों, हमें विश्वास है कि आज के एपिसोड ने आपके अंदर बदलाव ज़रूर लाया होगा, थोड़ा सा ही सही। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी साथी को ये एपिसोड सुनना चाहिए, तो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी हम तो मिलेंगे आपसे अपने अगले एपिसोड में। खुश रहिए, आबाद रहिए, आगे बढ़ते जाइए। ओके, बाय।